और अब बात आस्था से जुड़ी खबर की। बम बम भोले के जय घोष, भक्ति का महासैलाब और बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी मिल गई है। कड़ी सुरक्षा, भव्य इंतजाम और श्रद्धालुओं के अटूट उत्साह के बीच शुरू हो गई पवित्र यात्रा। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। जयकारों से गूंजा जम्मू, बाबा बर्फानी के दरबार की ओर बढ़े कदम। बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जय घोष से पूरा जम्मू गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस थी तो दिलों में अटूट आस्था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ करीब 2 महीने तक चलने वाली देश की सबसे अहम धार्मिक यात्राओं में से एक का विधिवत शुभारंभ हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। हर चेहरे पर उत्साह, हर कदम पर विश्वास और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे जाने के लिए और अब फाइनली जा रहे हैं। एंड दैट टू पहले वाले इसमें तो काफी एक्साइटमेंट है और खुशी भी है कि जाने के लिए मिल रहा है ये। बाबा बर्फानी से ये दुआ करूंगा कि सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो और प्रशासन यात्रा के जो भी यात्री आ रहे हैं उनका पूर्ण सहयोग करे। बहुत अच्छा, इतना वेलकम हो रहा है हमारा फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इतना पहले हमने कभी ऐसा वेलकम नहीं देखा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है आप लोगों की, आओ भगत बहुत अच्छा है आपका। हम हर साल आते हैं और समझो 29वीं बार दर्शन होंगे बाबा बर्फानी के इस साल। व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था रास्ता भी बढ़िया है पहले की तुलना में, रास्ता भी बढ़िया है, हर जगह व्यवस्था है, हर चीज की बहुत बढ़िया आनंद है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। साथ ही मेडिकल टीमों, आपदा राहत दलों और कंट्रोल रूम को भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सुविधाओं का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया है। रास्तों पर विश्राम केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई, पेयजल और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। यात्रा पहले से ज्यादा नजर जो है वो आ रही है। व्यवस्थाओं की भी कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन द्वारा की गई है। विशेष तौर पर हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विभाग है, यहाँ पर टूरिज्म विभाग है, यहाँ पर पुलिस विभाग है और भी बाकी विभागों ने कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर यात्रियों को वो सारी सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार हैं, तो उसकी व्यवस्था जो है वो की है। आज पहला जत्था जो यहाँ से अभी रवाना हुआ भगवती नगर के इस पावन स्थान से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए हम बाबा बर्फानी से कामना करते हैं कि देश के अनेक प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं को सुखद और सफल यात्रा बनाए। माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अटूट आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्सव में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। बहरहाल भक्ति का उत्साह चरम पर है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आस्था का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। अनीश जरगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अमरनाथ यात्रा पर 13 साल से 70 साल तक की उम्र के लोग ही जा सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा की गर्भवती महिलाओं को यात्रा पर जाने की परमिशन नहीं है। बिना वैध यात्रा परमिट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के यात्रा नहीं की जा सकती। वहीं हर यात्री के पास RFID कार्ड होना ज़रूरी है। पूरी यात्रा के दौरान इस कार्ड को गले में पहनना ज़रूरी है। बिना RFID कार्ड के SCG पार करने या चंदनबाड़ी गेट से एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी। और अब ये भी जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jksasv.nic.in या मोबाइल ऐप पर जाएं और ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें। फोटो, पहचान पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपना पसंदीदा यात्रा मार्ग और यात्रा की तारीख चुनें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएँ, OTP को वेरीफाई करें, 150 रुपये शुल्क जमा करें और यात्रा परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं इस बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष बंदोबस्त भी किए गए हैं। जम्मू में ही खास तैयारियां
की गई हैं। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ यात्रियों का मेडिकल चेकअप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। नए सेंटर पर 4000 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जा रहा है। तो अपने आप में बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए जो तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और उसमें किस प्रकार के नियम किए गए हैं, क्योंकि आज जम्मू से पहला एक तरीके से जो जत्था था उसको रवाना किया गया है और कल से यानी 3 तारीख से दर्शनों की शुरुआत होगी। 57 दिन की ये यात्रा होगी और रक्षाबंधन के दिन ये यात्रा एक प्रकार से खत्म होगी, समाप्त होगी और 57 दिनों तक, लगभग 60 दिनों तक, 2 महीने तक इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो अपने आप में इस बार रिकॉर्ड हो सकता है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो